हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे नन्हे बेटे को, जो कि विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई है। और विनोद कुमार शुक्ल जी को देखने से ही एक गंभीर और एक शांत चेहरा जो है वो दिखाई देता है। और इनके शब्दों में यदि इनकी अगर हम लोग बात करें तो इनका कहना था कि बहुत कम उम्र में ही इन्हें जो है इनका एकांत प्राप्त हो गया था। पिताजी की इनकी उम्र काफी कम थी जब उनकी मृत्यु बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण हो गई थी। और उस समय इनकी उम्र मात्र 9 वर्ष की थी और इनका छोटा भाई 4 वर्ष का था। बहुत कम उम्र में ही यह परिपक्व हो गए थे और इनकी माँ की शिक्षा का इनके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। जो हम लोग पोएम पढ़ने वाले हैं प्यारे नन्हे बेटे को, यह भी एक शिक्षा देने वाली ही कविता है। तो हम लोग कविता के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं। अगर देखा जाए बच्चे लोग इनके जीवन के बारे में, तो इनका जन्म 1937 में हुआ। अभी भी ये जीवित है। जन्म का स्थान राजनांदगांव छत्तीसगढ़, जो कि भिलाई से काफी करीब पड़ता है। अभी रहते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में। और इन्होंने अपने जीवन में जो काम किया वह इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में यह एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में। पुरस्कार तो इन्हें बहुत सारे मिले, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार याद रखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाता है तो जो नेशनल लेवल पर खास करके अवार्ड मिलते हैं उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है। स्टेट लेवल पर भी अगर पूछे जाते हैं तो स्टेट लेवल के जो मिलने वाले अवार्ड्स हैं वो काफी पूछे जाते हैं। रघुवीर सहाय जी को आप जानते ही हैं ना, तो याद रखिएगा। और इनके जीवन पर, जो कि अशोक वाजपेयी नेक्स्ट पोएम जो हमें पढ़ना है हार जीत, उसके लेखक उन्होंने इनके जीवन पर, विनोद कुमार शुक्ल जी के जीवन पर आलोचना लिखी है। और वाजपेयी जी तो मुक्तिबोध के ऊपर भी आलोचना उन्होंने लिखी है। तो जब वाजपेयी जी को हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय इन बातों को देखा जाएगा। इनके जो प्रसिद्ध रहे रचनाएं तो लगभग जय हिंद, और उसके बाद वो आदमी, नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, इसी से यह हमें पोएम दिया गया पढ़ने के लिए। और इनका जो उपन्यास है जैसे नौकर का कमीज, काफी प्रसिद्ध है। अगर कभी समय मिले तो आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा। और जो इनकी जो कहानी है पेड़ पर कमरा, ये भी काफी प्रसिद्ध है। अगर कभी समय मिले तो जरूर पढ़ लीजिएगा। इनके जीवन के बारे में तो खैर बहुत सारी बातें हैं, आप लोग अगर जानना चाहें तो पढ़ करके जान लीजिएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। और बात हम लोग करते हैं जो पोएम हमें पढ़ना है। तो जो ये कविता है वह लिया गया है, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। और कविता का नायक जो भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, अपने नन्हे बेटे को कंधे पर उठाए अपनी नन्ही बिटिया से घर के भीतर जैसे कौतुकपूर्ण बातचीत करते हुए पूछता है कि बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। तो लोहा को जो है यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर लोहा का दर्शाया गया है। लोहा कदम कदम पर है, कदम कदम पर, और एक गृहस्थी में सर्वव्याप्त है। कविता के अंत में यह लोहा अनायास एक दुर्भेद्य प्रतिकारकता ग्रहण कर लेता है। नहीं, एक मन की दृढ़ता को दर्शाने वाला अर्थ जो है उसका प्रतीत बन जाता है। ठोस होकर भी वह हमारी जिंदगी में संबंधों में घुला मिला हुआ और प्रवाहित है, वह हमारा आधार है। तो कैसे यह हमारे जीवन का आधार है, नहीं, और कैसे ये मन की दृढ़ता को दर्शाने वाला
एक प्रतीक बन जाता है। इन सभी चीजों को हम लोग पोयम में देखते हैं। ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरह से इस पोयम को हमारे जीवन से जोड़ा गया। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि बात जो है वो लोहे की जा रही है, तो पोयम को पढ़ने से पहले आसपास आप लोग जरा कल्पना कर लें कि कितने लोहे का आप लोग प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। तो पोयम है प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है। तो प्यारे नन्हे बेटे को, आखिर प्यारे नन्हे बेटे को क्या? तो प्यारे नन्हे बेटे को शिक्षा दी जा रही है, प्यारे नन्हे बेटे को खेल खेल में संदेश दिया जा रहा है, और संदेश वास्तव में देने का काम जो है वो बिटिया को की जा रही है, और प्यारा नन्हा जो बेटा है वो भी साथ में खेल रहा है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बेटे और बेटी दोनों को जो है यह सिखाने की कोशिश की जा रही है। जीवन में जो है बच्चों को खेल खेल में दी गई शिक्षाओं का बहुत बड़ा असर उनके जीवन पर पड़ता है। जैसे अपने जीवन की बात बताते हैं विनोद कुमार शुक्ल जी कि जिनका जहां घर था उनके घर के सामने ही कृष्णा टॉकीज यानी कि थिएटर था, और इन्हें भी फिल्में देखना काफी पसंद था, और गाने सुनना भी इन्हें काफी पसंद था। आज भी कहते हैं कि अगर अच्छी फिल्में अगर हो तो इन्हें देखना पसंद आता है। उनके जीवन में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा। एक बार की घटना बताते हैं कि इन्हें कृष्णा टॉकीज के पास से 1 रुपए का एक सिक्का मिला, और वो ले जाकर के अपनी माँ को बताते हैं कि 1 रुपए का सिक्का मिला, मैं क्या करूं। उनकी माँ कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो घास वाली आती है उससे 1 रुपए का घास खरीद करके रोड पर ले जाकर के डाल दो, उससे गाय खा लेंगी। तो बचपन से ही इनकी माँ ने इन्हें शिक्षा दिया कि जो आपका है उसी पर अपना अधिकार जताएं। तो माँ की दी हुई इस शिक्षा का इनके जीवन पर काफी असर पड़ा। पालन पोषण किस तरह से हुआ इस पर इस बात का बच्चों के जीवन पर बड़ा असर पड़ता है। अपने जीवन में फिल्मों का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताते हैं। फिल्में देखना इन्हें काफी पसंद था, गाने सुनना काफी पसंद था। कहते हैं उस समय इनके पास घड़ी नहीं हुआ करती थी, तो जब ये फिल्म देखते थे और बीच में जब गाने आते थे तो अपने दोस्त की घड़ी में वो कहते थे समय देख लो कितनी देर बाद गाने आए। और जब भी उन गानों का समय होता था यह हॉल के सामने जाकर के खड़े हो जाते थे और गाने सुन लिया करते थे। और ये कहते हैं कि फिल्म देखने से जो एक दर्शक का गुण मेरे अंदर आया, वही दर्शक का जो गुण है, वही दर्शक का गुण इन्हें किसी भी चीज को चित्रों में कल्पना करने की शक्ति जो है इनके अंदर विकसित की, और फिर उन्हीं कल्पनाओं से ये रचना करने का गुण जो है उन्होंने अपने अंदर विकसित किया। तो कहते हैं कि फिल्मों को देख करके जो दर्शक वाला गुण इनके अंदर आया उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनके अंदर प्ले। बताते हैं कि इनकी माँ जो है उनका संबंध एक शिक्षित परिवार से था। उस माँ को भी काफी पढ़ने लिखने का शौक था, लेकिन घर के कामकाज से बहुत कम ही समय मिला करता था, और ये बचपन में पैसे इकट्ठे कर करके किताबें खरीदा करते थे। तो पढ़ने लिखने का बचपन से ही ने शौक रहा। तो बात यहाँ पर हो रही है शिक्षा देने की। तो बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है। क्या शिक्षा दिया जा रहा है कि किस प्रकार निर्जीव होते हुए भी लोहा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है। कहते हैं लेखक साहब कि यह शिक्षा दी जा रही है कि लोहा का महत्व हमारे जीवन में क्या है। तो इस कविता में जो पिता है वो अपने कंधे पर अपने बेटे को बैठाकर प्रेम पूर्वक घर में घुमा घुमा कर नन्हे बेटे को यह लोहे के महत्व को समझाते हैं कि एक श्रमिक परिवार में
यहाँ पर एग्जाम्पल जो है श्रमिक परिवार का लिया गया है कि एक श्रमिक परिवार में लोहे का महत्व क्या है। जिस प्रकार लोहा मजबूत और दृढ़ धातु होता है, उसी तरह से इंसान का जो मन होता है वह भी दृढ़ होता है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। इस चीज को समझाने की कोशिश इन्होंने की, अपने ही अच्छे तरह से अलग अलग तरीकों से की। जैसे देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना यह। शुरुआत जो है खेल खेल में की जा रही है कि पिताजी जो है वो बच्चे को अपने कंधे पर बिठा लिए और बच्चा कहता है प्यार से, भाई अब तो मैं दादा से भी बड़ा हो गया। नहीं, तो खेल से शुरू हुई यह कविता। अभी कंधे पर बिठाए हैं बच्चे को, नहीं, और ये सुने कि बड़ा अच्छा लगा भाई, कि बच्चा बोला भाई मैं तो दादा से भी बड़ा हो गया। प्यारी बिटिया से पूछूंगा, पिता खेल खेल में ही, बताओ आसपास कहां कहां लोहा है। याद रखिएगा, लोहा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बिटिया बताती है, चिमटा, करकुल, करछुल ना, सिंगड़ी, समसी, दरवाजे की शाकल, कब्जे, नहीं, खिला यानी कि काटी, दरवाजे में धसा हुआ, वह बोलेगी झटपट। इस पैराग्राफ में उन सभी चीजों को जो कि लोहा के रूप में प्रयोग होते हैं वो दर्शाना चाहते हैं, जिन्हें एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि लोहा जो है हमारे जीवन में यूज हो रहा है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से इस कविता की ये शुरुआत करते हैं। पहले एक छोटे बच्चे के जबान से वो यह इस बात को कहलवाते हैं कि बताओ लोहा कहां कहां है। यानी एक छोटी सी छोटी जो सोच है वो हमारे सामने ये व्यक्त कर रहे हैं कि लोहा कितना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में कि छोटा बच्चा भी जानता है कि लोहा का इंपॉर्टेंस कितना है। घर में ये सारा कुछ उनकी बिटिया दिखती है कि कहां कहां लोहा का प्रयोग हुआ। नहीं, एग्जाम में आए तो इसी तरह से एक्सप्लेन कीजिएगा कि इस पैराग्राफ के द्वारा लेखक क्या करना चाहते हैं। छोटे से छोटे जो लोहे के रूप में प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं, जिनको एक छोटा से छोटा बच्चा भी समझ सकता है, उस चीज को दर्शाना चाहते हैं। इस तरह से लोहे का महत्व ये दर्शाना चाहते हैं। रुककर वह फिर याद करेगी। कहते हैं इस पहले वाली जो बातें हैं वो तो इतनी आसान, इतनी मतलब हमारे जीवन में यूज होने वाली है कि उसके लिए सोचने की भी हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या भाई? तो एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर तना बांधा हुआ बाहर, सूख रही जिस पर भैया की गीली चड्डी, फिर एक सेफ्टी पिन, साइकिल पूरी। नहीं, घर के बाहर आप लोगों को पता ही है ना, खंभों में जो तार बांधा हुआ रहता है यह भी लोहे का ही रहता है, जिस पर गीले कपड़े सुखाए जाते हैं। तो कहती है कि थोड़ा अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट वाला पार्ट तो इतना आसान था कि कोई भी बता सकता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सोचकर वो बच्ची बताती है। मतलब क्या कि एक छोटे बच्चे के दिमाग जितना काम कर सकता है, उसके याद में भी, उसके सोच में भी लोहा बसा हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट है लोहा। भिलाई चूंकि आप लोग जानते ही हैं लोहा के लिए काफी प्रसिद्ध है, बहुत सारे लोहे के खाद्यान्न हैं आसपास एरिया में। तो जिस परिवेश में व्यक्ति रहता है, पलता है, बढ़ता है, उस परिवेश को वो अच्छी तरह से समझ सकता है। नहीं, तो यहां पर भिलाई के पास में रहने के कारण नहीं, उस लोहे के महत्व को ये समझे थे और इन्होंने पोयम के रूप में उसे हमें समझाना चाहा। कहते हैं कि अब यहां से उसका सोच जो है वो अब सोच से बाहर निकलते, छोटे बच्चे के सोच से वो बाहर निकल रहे हैं। अब घर के
पास जो भी ये प्रयोग होने वाली थी उसको इन्होंने बता दिया। घर में प्रयोग होने वाली जो बात है वो इससे पहले उन्होंने बता दिया। अब आस पास वो चलती है, घर के अंदर, घर के पास, अब घर के आसपास, यानी कि कुछ दूरी में। देखिए कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने इस कविता को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जरा समझिएगा। दुबली पतली पर हरकत में तेजी से, उसके बारे में बता रहे। दुबली पतली तो है, लेकिन हरकत में तेजी से कितनी जल्दी जान जाएगा, उसकी सोच तेजी से दौड़ रही है कि कितनी जल्दी वो जान जाए कि आसपास कहां कहां लोग हैं। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक छोटी बच्ची, ध्यान दीजिएगा, एक छोटी बच्ची जो अभी घर में रहती है, घर में किस तरह से किचन, ध्यान दीजिएगा, किचन वगैरह में प्रयोग होने वाले जो भी ये सामग्रियां हैं, सबसे पहले उसके ध्यान में आता है चिमटा, करछुल, सिगड़ी, समसी, किचन में प्रयोग होने वाली। तो एक लड़की को वो सबसे पहले जोड़ रहे हैं, श्रमिक वर्ग का बात यहां किया जा रहा है। सबसे पहले वो उसे किचन से जोड़ रहे हैं। माँ के साथ वो रहती है, माँ किन किन वस्तुओं का प्रयोग करती है, सबसे पहले उसके ध्यान में वो आया चिमटा, करछुल, सिगड़ी, समसी। माँ के साथ रहने का प्रवाह। एक श्रमिक परिवार में एक बच्ची सबसे पहले किन चीजों से परिचित होती है? चिमटी, कलछुल, सिगड़ी, समसी, इन सभी से परिचित होती है। बात समझिएगा, महिलाओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वस्तुएं। उसके बाद घर में वो क्या देखती है? तो दरवाजे का शाखल देखती है, कब्जा देखती है, कांटी, खिल्ली, ये सब देखती है। घर से जब वो बाहर निकलती है तो वह इन सभी चीजों को देखती है। भाई लकड़ी में जो है वो तार बांधा हुआ है जिस पर कपड़े सूखते हैं। उसके बाद वो सेफ्टी पिन को देखती है, साइकिल को देखती है। नहीं, जब वो आसपास और ज्यादा देखने की कोशिश करती है तो वहां पर उसकी पहुंच खत्म हो जाती है। अब लोहा एक छोटे बच्चे के सोच से निकल करके बड़े लोगों के जीवन में प्रवेश कर रहा है। कहते हैं मैं याद दिलाऊंगा। अब छोटे बच्चों के जीवन से निकल करके बड़े लोगों के जीवन में क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, वो दर्शाया जा रहा है। कहते हैं कि पिताजी अब मैं याद दिलाऊंगा, जैसे सिखलाऊंगा। याद भी दिलाऊंगा, सिखलाऊंगा, बताऊंगा भी। क्या बताऊंगा भाई? कि फावड़ा, कुदाली, टांगी, बसूला, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का, ये जो चक्का है इसके ऊपर जो है लोहे की पट्टी दे दी जाती है ताकि वो घिसे नहीं। पट्टा, बैलों की गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। ना, जो घंटी होती है, घंटे के अंदर जो गोली होती है वो भी लोहे की होती है। तो अब छोटे बच्चे के सोच से निकल करके बड़े व्यक्ति की सोच में कहां कहां लोहा बसा हुआ है उसको दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर वो किचन से बाहर निकल करके खेती, कृषि कार्य को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि कृषि कार्य में कहां कहां जो है वो लोहा प्रयोग होता है। तो कुदाड़ी, फावड़ा, टांगी, बसुला, खुरपी, सब जगह तो लोहा है। ठीक है, जिस तरह से समझाया जा रहा है एग्जामिनेशन में भी उसी तरह से लिखिएगा। ध्यान दीजिए आगे। अब चलते हैं आगे। पत्नी याद दिलाएगी, जैसे समझाएगी। देखिए ऊपर वाले का प्रयोग शायद बेटी नहीं जानती है, इसलिए पिता सिखा रहे हैं। अब ये नीचे वाले के प्रयोग को बेटी सबसे परिचित है, लेकिन उसके ध्यान में नहीं आ रहा, तो माँ उसको समझा रही है। नहीं कि बेटी देख, बाल्टी, सामने कुएं में लगी लोहे की जो गिर्री है, छत में लगी जो कड़ी है, जो घमेला है, हसिया, चाकू और भिलाई और भला डीला की अगर बात की जाए तो वहां तो लोहे के टीले बने हुए। भिलाई नहीं, राजनांदगांव से थोड़ी दूरी पर पड़ने वाला, और बलाडीला छत्तीसगढ़ में जो दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां बड़ी वाला रेंज ही है। पूरा पहाड़ों का जो है रेंज है वहां पर, उसमें लोहा के जो कोर है उसके खाद्यान्न है वहां पर। तो कहती है अगर इन जगहों की अगर बात हम लोग करें तो वहां तो लोहे के पूरे टीले के टीले पड़े हुए हैं, उसके अंबार लगे हुए हैं, इतना ज्यादा लोहा है।
तो ये सारी उन वस्तुओं को दर्शा रहे हैं जो कि एक महिलाओं के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। नहीं, जैसे बाल्टी हो गया, नहीं हसिया हो गया, चाकू हो गया, नहीं। तो बड़ी ही समझदारी से इन्होंने उस लोहे में प्रयोग होने वाले लोहे का प्रयोग जो वस्तुओं के रूप में, जो औजार के रूप में होता है, उसको भी इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके इसमें यूज किया है कि कौन किससे संबंधित है। आगे देखिए, अब जरा इंपॉर्टेंट बात पर हम लोग आते हैं। ये तो हो गया प्रयोग होने वाले वस्तुएं। अब आते हैं हम लोग गंभीर बात पर कि लोहा को किस तरह से ये हमारे मन की दृढ़ता के प्रतीक के रूप में दर्शाते हैं। तो कहते हैं कि इस तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहां कहां लोहा है। ठीक है, बाहर प्रयोग हुआ, घर में प्रयोग हुआ, सब तरफ कहां कहां प्रयोग होगा। अच्छा, उसके बाद इस घटना से उस घटना तक, कहते हैं इस घटना से उस घटना तक की हर वो आदमी जो मेहनत कश है लोहा है। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं ढूंढने से लेकर के हम लोग उस समय तक लोहा ढूंढेंगे जब तक हम लोग उस घटना तक नहीं पहुंच जाए। यहां पर उस घटना का महत्व क्या है? तो उस घटना तक की हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। यानी कि जब तक बिटिया को, बेटे को ये एहसास ना हो जाए कि मेहनत करने वाला हर एक आदमी भी लोहा है। ये तो वस्तुओं के रूप में अभी हमने देखा, बाल्टी, सड़सी, जो भी हसिया, जो भी है, ये तो हम लोगों ने क्या देखा? वस्तु के रूप में देखा। लेकिन जब तक ये एहसास ना हो जाए कि एक मेहनत करने वाला, एक मजदूर, एक आदमी, मेहनत का श्रमिक, वो भी तो लोहा ही है, तब तक हम लोग लोहा को ढूंढेंगे। यानी जब तक हम लोग को ये विश्वास ना हो जाए, ये एहसास ना हो जाए कि हमारे अंदर भी तो लोहा है, हमारा मन भी तो दृढ़ है, जब तक ये बच्चे को एहसास ना हो जाए तब तक लोहा हम लोग ढूंढते ही रहेंगे। देखिए कितनी सोच समझ करके इन्होंने इन बातों को लिखा है। नहीं, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा, हम लोग तब तक लोहा ढूंढेंगे जब तक बच्चों को यह एहसास नहीं हो जाता है कि वो औरत, वो श्रमिक वर्ग की औरत जो दबी सताई है, बोझ उठाती रहती है, वह भी तो लोहा है। बात समझे? तो लोहा को वस्तु के रूप में प्रयोग करते करते इन्होंने उस लोहे को इंसान के अंदर दर्शाने की कोशिश की। जिस तरह से लोहा दृढ़ होता है, सहनशील होता है, उसी तरीके से इंसान भी दृढ़ होता है। इसमें जितने भी प्रयोग किए जाने वाले वस्तुएं सब रोज प्रयोग होने वाली वस्तु। ठीक है, एक छोटा बच्चा जो कि लोहे को पहचान रहा, तो समझ सकते हैं कि लोहा इंसान के कितने करीब है। तो जिस तरह से रोज एक दृढ़ता के साथ लोहा काम करता रहता है, इंसान का साथ देता रहता है, उसी तरीके से इंसान भी जो है वो रोज लोहे का प्रयोग करके मेहनत करता रहता है, और लोहे का प्रयोग करके मेहनत करते करते वह भी लोहा की तरह बन जाता है। एक श्रमिक वर्ग जो कि लोहे का प्रयोग कर करके अपना जीवन चलाता है, वह भी लोहा की तरह बन जाता है। तो लोहा में मेहनत करना, सहनशीलता सब है, और वही सारा चीज इंसान के अंदर भी है। आगे क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दूल्हा प्यारा। नहीं, खेल खेल में अपने भविष्य के बातों को यहां पर ला देते हैं। कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि लड़का जो है वो जल्दी से पिता के बराबरी का हो जाए, कि एक और लोहा तैयार हो जाए। नहीं, लड़की को दूल्हा एक प्यारा सा मिल जाए, कि लड़की के लिए भी एक मेहनत करने वाला जो एक और लोहा है उसका साथी, वो भी उसको मिल जाए। नहीं,
उस घटना तक की कहते हैं कि हम लोग लोहा को तब तक ढूंढेंगे जब तक उस घटना तक, किस घटना तक, अब यहां पर भविष्य की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि भविष्य की उस घटना तक हम लोग लोहा को ढूंढेंगे जब तक कि बच्चों को यह एहसास नहीं हो जाए कि हर वो आदमी जो मेहनत कश है, लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। कहते हैं कि अब बच्चों को उनकी भविष्य की स्थिति को दर्शा करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार एक माता पिता एक दृढ़ संकल्प लेकर के अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करते हैं, वैसा ही लोहा तुम लोगों को भी अपने अंदर डेवलप करना है, विकसित करना है। जब तुम मेरे कंधों के बराबर हो जाओगे, लड़की को उनका दूल्हा मिल जाएगा, जब तुम्हारा परिवार आगे बढ़ेगा, तो माता पिता जैसे एक दृढ़ संकल्प के साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। जीवन में आने वाली कोई भी परेशानियां एक माता पिता के दृढ़ता को नहीं, दृढ़ संकल्प को नहीं हिला सकती हैं, नहीं तोड़ सकती हैं, कमजोर नहीं बना सकती हैं। उसी तरह से आगे का जो भविष्य होगा, तब तक लोहे का एहसास, लोहे को ढूंढते रहना है जब तक तुम्हारे अंदर भी वो लोहा तैयार नहीं हो जाए। तो बहुत सोच समझ करके उन्होंने इस पोयम को लिखा है। छोटी छोटी बातों के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने संकेत इसमें देने की कोशिश की है। तो एक श्रमिक पिता अपने बच्चों को खेल खेल में जो है वो शिक्षा देता है, संकेत देता है कि हमारे जीवन में लोहे का कितना महत्व है। बात समझे? मन की दृढ़ता का प्रतीक यहां पर लोहा को दर्शाया गया है कि जिस तरह से लोहा दृढ़ होता है, उसी तरीके से दोनों स्थिति में हमें जो है वो लोहे की तरह मजबूत बन करके रहना है। नहीं, एक लोहे को शुरू में ढूंढते हैं, नहीं तो लोहे को ढूंढते हैं कब तक? जब तक कि वो बड़े नहीं हुए। उनको बचपन में ही एहसास करा देना चाहते हैं कि मेहनत करना है, मेहनत करना है। श्रमिक वर्ग, जो कि सामाजिक स्थिति उनकी श्रमिक वर्ग की ही है, तो श्रमिक वर्ग को के जीवन में मेहनत का कितना महत्व होता है। तो आप लोग को भी जो है उस लोहे वाली सोच अपने अंदर डेवलप करनी है, मन को बिल्कुल दृढ़ बनाना है। ठीक है, उसके बाद लेकर के चलते हैं ये भविष्य। कहते हैं कि जब आप भी एक माता पिता बन जाएंगे, तो उस माता पिता बनने पर जो मन की दृढ़ता है, माता पिता के मन की दृढ़ता होती है अपने बच्चों के प्रति, उस दृढ़ता को बनाए रखना है। तो बहुत अच्छी सोच विनोद कुमार शुक्ल, जो कि एक इस स्थिति से गुजरे हुए थे, जिन्होंने इस स्थिति का अनुभव किया। पिताजी की कमी तो उन्हें अपने जीवन में हमेशा महसूस होती रही, तो जिस एहसासों को उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है, उसको भी वो अपने पोयम में इसमें दर्शाना चाहते हैं। शुरू में ही इन्होंने लोहा के लिए दुर्भेद्य शब्द का प्रयोग किया है। अगर आप लोग देखें तो लोहा के लिए इन्होंने दुर्भेद्य शब्द का प्रयोग किया है। दुर्भेद्य का मतलब ही होता है जिसके भीतर कुछ न प्रवेश कर सके, अभेद्य, जो कि मन की दृढ़ता को दर्शाता है। तो जिस प्रकार लोहा के अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता, उसी तरीके से मन को इस तरह से बना लेना है कि इसके अंदर कुछ भी प्रवेश न कर सके, यह बिल्कुल मजबूत हो, बिल्कुल दृढ़ हो। ठीक है, तो आप लोग समझिए इसको अच्छी तरह से, एक दो बार देख करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर अशोक वाजपेयी जी की कविता हार जीत को पढ़ा जाएगा। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें यह दर्शाया गया है कि कैसे जो नागरिक है उन लोगों को वास्तविकता से परिचित नहीं कराई जाती है। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए।